Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to study about baby and mental symptom of Baraita carbonica. Firstly, let's discuss the mental symptom of the remedy. Idiotic and foolish with loss of memory and deficient intelligence. पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इडियोटिक होता है, फुलिश होता है, लॉस ऑफ मेमोरी मीन्स ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता है, और डिफिशेंट इंटेलिजेंट मीन्स बहुत ही कम इंटेलिजेंट होता है, अनइंटेलिजेंट होता है. द पेशेंट इज़ इरिटेटेड एंड इनअटेंटिव. बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, इनअटेंटिव रहता है. लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ. चाइल्ड कैन नॉट बी थॉट फॉर ही कैन नॉट रिमेंबर. पेशेंट में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है. अगर इस रेमेडी के चाइल्ड की बात करें तो अगर बच्चे को कुछ भी सिखाया जाए तो वो इतनी जल्दी गेन नहीं कर पाता. इवन जो लर्निंग रहती है वॉक करने का, उसको भी वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाता है. चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट टू प्ले बट सिट्स इन अ कॉर्नर डूइंग नथिंग और थ्रोइंग स्टोन्स एट स्ट्रेंजर. चाइल्ड जो रहता है इतना इनअटेंटिव एंड इनएक्टिव रहता है कि उसको कुछ भी करना पसंद नहीं है. इवन उसको खेलना भी पसंद नहीं होता है. बस वह कॉर्नर में बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता, स्ट्रेंजर्स पे पत्थर फेंकता है. फॉरगेट इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच मोस्ट फेमिलियर वर्ड फेल्स हिम. मतलब कि बहुत ही कॉमन जो वर्ड होते हैं वो भी वो बोलते बोलते भूल जाता है. ड्रेड ऑफ मैन, एवर्जन टू स्ट्रेंजर्स एंड सोसाइटी. क्राउड में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. स्ट्रेंजर से एवर्जन होता है, बिल्कुल भी सोशली एक्टिव नहीं होता है. इमेजिन्स दैट ही इज़ बीइंग लाफ्ड एट और क्रिटिसाइज्ड. पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगा, किसी से मिलूंगा, सोशली अगर एक्टिव होगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे. कॉन्स्टेंटली चेंजेस हिज माइंड, बिकम सीरियस एट लाफेबल मैटर एंड लाफ्स ऑन सीरियस ओकेशन. उसका पेशेंट का जो माइंड है, मूड है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है. वो जो है सीरियस मैटर पे हंसने लगता है और जो लाफेबल मैटर्स रहते हैं उस पर सीरियस हो जाता है. सडनली बिकम्स एंग्री बट सून फील सॉरी फॉर इट. बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी उसको उस गलती के लिए सॉरी भी फील होता है, दैट आई डिड द मिस्टेक. थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स मेक्स देम वर्स. मतलब जितना पेशेंट अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचता है उतना ही उसकी जो कंप्लेंट्स है और ज़्यादा वर्स होती है. नाउ लेट्स मूव टू द बेबी ऑफ द रेमेडी. तो जो बराइटा काक का बेबी होता है, लेट्स सी. बेबी लुक्स dwarfish in size with stunted growth, fatty with swollen abdomen and puffed face. बराइटा काक का जो बेबी होता है उसमें ड्वार्फिशनेस देखने को मिलती है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली. स्टंटेड ग्रोथ मीन्स जो ग्रोथ है वो रुकी हुई रहती है. बेबी जो रहता है वो छोटा रहता है, हाइट बिल्कुल बढ़ नहीं पाती है. जो एब्डोमेन रहता है वो स्वेलन रहता है, फुला हुआ, और पफी फेस रहता है. द बेबी इज़ वेरी चिली एंड ऑलवेज फील कोल्ड टू टच एंड ऑल्सो कैचेस कोल्ड वेरी readily. The baby is highly soric with tubercular and scrofulous diathesis. जो बेबी रहता है बहुत ही चिली रहता है, बहुत ही जल्दी उसको कोल्ड जो है वो कैच कर लेती, बहुत ही जल्दी ठंडी लग जाती है. हाईली सॉरिक मियास्मा होता है और ट्यूबरक्यूलर एंड स्क्रोफुलस डायथीसिस होता है. द बेबी डज नॉट वांट टू प्ले, sits in a corner of the room or street either doing nothing or doing foolish things such as throwing stones at stranger. जो चाइल्ड रहता है रेमेडी का वो बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव एंड इनअटेंटिव रहता है. दैट्स वाई ना तो वो खेलना चाहता है, कॉर्नर में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, स्टूपिड सी चीज़ें करता है, जैसे कि जो स्ट्रेंजर्स निकलते हैं उन पर पत्थर फेंकना. द बेबी बिकम सीरियस एट लाफेबल मैटर्स एंड लाफ्स एट अ सीरियस मैटर. सलाइवा रन्स आउट फ्रॉम द माउथ. जो बच्चा रहता है वो सीरियस मैटर पर हंसने लगता है और जो लाफेबल मैटर्स रहता है उस पर सीरियस हो जाता है. सलाइवा जो रहता है उसके मुंह से बाहर निकलता है ड्यूरिंग, जब वो जगा रहता है तब भी और जब वो सोया रहता है तब भी, और उसकी जो स्मेल रहती है वो इनटॉलरेबल रहती है. Such children usually has all the glands of the body enlarged, especially enlarged and inflamed tonsils. ऐसे जो बच्चे रहते हैं उनकी बॉडी की ऑलमोस्ट जो सारी ग्लैंड्स होती है वो इनलार्ज होती है और इन्फ्लाम्ड होती है, स्पेशली टॉन्सिल्स, जो कि सप्रेस्ड फूड स्वेट की वजह से होते हैं. Tonsillitis is a constant trouble associated with chronic cold and cough. Every cold settled in a throat, tonsils have the tendency to suppurate and quinsy. Digestion of the baby is also weak and therefore he often suffers from diarrhea, constipation, vomiting, etc. Tonsillitis means tonsils का inflammation.
तो जो टॉन्सिलाइटिस है वो एसोसिएट रहती है क्रोनिक कफ एंड कोल्ड से। हर एक कोल्ड जो है थ्रोट में सेटल डाउन हो जाता है। टॉन्सिल जो होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है टू सप्यूरेट एंड क्विंसी। जो बेबी रहता है उसकी जो डाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसकी वजह से उसको जो है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग इन जैसी बीमारियों से या इन जैसी प्रॉब्लम से भी सफ़र करना पड़ता है। So this is all about the topic. I hope you understood. Thanks for watching. If you found the video helpful, then like, share and subscribe.